इटावा में बतौर सिपाही तैनात रमाकांत नागर ने अपनी खुशियों पर अपने फर्ज को तरजीह दी। लॉकडाउन के दौरान उन्हें पिता बनने की खबर मिली। 3 अप्रैल को वो एक बच्ची के पिता बने, लेकिन फर्ज के प्रति उनके जज्बे ने उनके कदम रोक लिए। रमाकांत नागर एटा जिले के धुमरी गांव के रहने वाले हैं। फिलहाल इटावा जिले की शहर कोतवाली में तैनात हैं। पिता बनने के बाद भी वो अपनी बेटी को देखने नहीं गए और अपनी ड्यूटी निभाते रहे। रमाकांत को अपनी खुशियों से ज्यादा लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाने की फिक्र है। उन्हें जब भी बेटी की याद आती, वो मोबाइल पर उसकी तस्वीर को निहार लेते या परिवार वालों से फोन पर बात कर उसका हालचाल ले लेते। किस तरह से वो अपने घर तब भी नहीं गए जब उनको ये खबर थी कि उनकी बेटी से उनको मिलना है। तो ये एक तरह से सेवा और समर्पण का भाव भी है, लेकिन यहाँ पर ये एक मैसेज देने की कोशिश की है सिटीजन वॉरियर्स को, इसीलिए हम सलाम कर रहे हैं। कोरोना काल में जिससे जो भी हुआ उन सभी ने वो काम किया और इनमें से एक भी इनका नाम शामिल है। इससे पहले भी हमने और भी कई लोगों से आपकी मुलाकात कराई है। अब हम बात कर रहे हैं ऐसे शख्स की जो इटावा में बतौर सिपाही हैं और सिपाही तैनात हैं, रमाकांत नागर, जिन्होंने अपनी ड्यूटी निभाई है क्योंकि उन्हें पता था कि लोगों की लिए अभी जरूरी ये है कि वो जितने भी गाइडलाइंस हैं उसको फॉलो करें और वो अपनी ड्यूटी इसीलिए निभाते हुए नजर आए। तो इटावा में बतौर सिपाही तैनात है रमाकांत नागर। उनके घर में खुशी आई, लेकिन फिर भी वो नहीं जा सके और फोन के जरिए ही देखिए ये फोटो किस तरह से अपनी बेटी के देखते हुए नजर आए हैं। और उनके घर में इनकी जो बेटी है उसने जन्म लिया, लेकिन फिर भी वो अपनी ड्यूटी के आगे इन खुशी के पलों में अपने घर में अपने परिवार के लोगों के साथ भले ही शामिल ना हो पाए हो, लेकिन उनकी भावनाएं वहां पर रही। और साथ ही उनका जो जिम्मेदारी है, जिस तरह से उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाई है देश के लिए, वो हम उस जिम्मेदारी को, उस जज्बे को सलाम करते हैं, क्योंकि अपनी ड्यूटी को निभाना एक महत्वपूर्ण है, जिम्मेदारी के साथ निभाना ये बहुत महत्वपूर्ण होता है किसी भी शख्स के लिए। और रमाकांत ने यहाँ पर जो एक संदेश दिया है वो ये संदेश दिया है कि आप जब मौका पड़े तो सेवा का, समर्पण का भाव लेकर आइए, साथ ही अपने कर्तव्य से आप बिल्कुल भी पीछे ना हटें। जो आपकी ड्यूटी है वो आप जरूर निभाएं। तो रमाकांत नागर वही एक जीता जागता उदाहरण है। तो रमाकांत दिवाकर आपको बता दें इनका नाम है पूरा, और इन्होंने ये पूरी जिम्मेदारी समझी कि किस तरह से इनको अपनी ड्यूटी निभानी है। अब आपको मिलवाते हैं भोपाल के डॉक्टर सचिन नायक से, जिन्होंने कोरोना काल में अपनी कार को ही अपना घर बना लिया था ताकि वो परिवार को संक्रमण से बचा सके। तो देखिए इस दौरान कैसे कैसे लोगों ने अपनी एक पहचान, अपनी जिम्मेदारी निभाई। वो ऐसे लोगों का आज उनको याद करने का, उनके योगदान का, उनको उनके ऊपर बातें करने का, उनके अनुभव साझा करने का वक्त है, ताकि जब देश के ऊपर संकट आया था तो कैसे लोगों ने अपनी सूझबूझ से, अपनी समझदारी से अपने आप को भी बचाया, अपने आसपास के लोगों को बचाया, अपने परिवार के लोगों को बचाया। तो ये वही उदाहरण है। देखिए अपने घर नहीं पहुंचे थे, अपनी कार में ही उन्होंने अपना घर बना लिया था। और डॉक्टर सचिन नायक जो है वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से उन्होंने अपने आप को, अपने परिवार को बचाया भी और बहुत बड़ा संदेश दिया। डॉक्टर सचिन नायक, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपको आज के दिन की शुभकामनाएं, स्वतंत्रता दिवस की आपको भी बधाई। जी, आपको भी और सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई। डॉक्टर सचिन, अब जिस तरह से आपने एक संदेश दिया, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि संकट में जितना हम दूरी बनाकर रखेंगे, जितना जो इसकी गाइडलाइंस उसको फॉलो करेंगे वो बहुत महत्वपूर्ण है, उतना बच भी पाएंगे। आपके मन में ऐसा क्या आया था कि आपने सोचा कि मुझे इस कार में ही रहना होगा? ऐसा आपने क्या आसपास कुछ ऐसा देखा था? अपने अनुभव बताएं आप। जी, टाइम ऐसा था कि सब सडनली हुआ था और
चूँकि मैं ऑलरेडी गवर्नमेंट सर्विसेज में हूँ जी। और जब भी हम ग्राउंड के अंदर उतरते हैं तो हम सामना करते हैं, जो भी परिस्थितियाँ होती हैं उनका सामना करते हैं। ऐसा नहीं होता कि हम परिस्थितियाँ देख के ग्राउंड के अंदर जाने के बाद फिर से बाहर आ सकें। तो मैं पहले से ही ग्राउंड के भीतर था और जो परिस्थिति आई थी अब उनका सामना मुझे करना था। तो मैंने वही किया जो कोई भी एक अच्छा प्लेयर करेगा। अपने ग्राउंड के अंदर था मैं और अपने जैसे भी मैं जो भी कर सकता था वो मैंने करने की कोशिश की। डॉक्टर रहते हुए बहुत सी जिम्मेदारियां होती हैं, इसलिए डॉक्टर को लोग भगवान भी कहते हैं। और आपके ऊपर तो पहले से ही इतनी जिम्मेदारी थी, बहुत से लोगों की जान बचानी, उनको ये संदेश भी देना कि आप घबराएं नहीं, क्योंकि ऐसे वक्त में मेंटली स्ट्रांग होना भी बहुत ज़रूरी होता है। आपने घर भी संभालना है, यानी कि आपको पता है कि आपको अपनी ड्यूटी निभानी भी है, साथ ही घर वालों को भी आश्वस्त करना है कि मैं सुरक्षित हूँ। तो ऐसी सिचुएशन भी आपके सामने अक्सर आती रही होगी। जी, जो कोरोना का जो डर है वो मुझ पे ही नहीं पूरी दुनिया पे काफ़ी हावी है। पर जो कोरोना का डर है कभी वो इतना बड़ा नहीं हो जाना चाहिए कि जब हम इससे जीतेंगे और जो खुशी हमें मिलेगी तो उस खुशी से बड़ा कभी मैं होने भी नहीं दूंगा इसको, और ये होना भी नहीं चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन डॉक्टर सचिन, अगर हम ये देखें कि एक डॉक्टर होने के नाते बहुत सी जिम्मेदारियां होती हैं, बहुत से पेशेंट आपके पास ऐसे आते होंगे जिनमें डर तो होगा ही, और जो शायद डर के आगे हिम्मत भी हार जाते होंगे, तब कैसे आपने उन लोगों को संभाला होगा? हाँ जी, ऐसा हर पेशेंट के साथ करीब करीब ऐसा होता है कि हम उन्हें क्वारंटाइन में रखते हैं, आइसोलेशन में रखते हैं जी। 2 दिन 4 दिन उनकी हिम्मत बंधी रहती है, लेकिन अकेलापन और कोरोना का डर उनके ऊपर धीरे धीरे हावी होने लग जाता है। ऐसे में जो सबसे बड़ी चुनौती है उनको एक प्रॉपर कंसल्टेशन देकर अच्छे से समझाना, वो अपने आप में काफ़ी चुनौतीपूर्ण है। कहीं ना कहीं वो जो हमारी मेडिसिन है या फिर इलाज है उससे भी ज़्यादा कठिन काम है। तो ऐसे में पेशेंट को संभालना, समझाना, चूँकि वो पेशेंट पॉजिटिव है उसको पकड़ना पड़ता है, और कभी कभी ऐसा है कि पेशेंट भागने की कोशिश करता है जी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं रिस्क कहीं ज़्यादा बढ़ जाता है, लेकिन रिस्क अपनी जगह है। पेशेंट को आइसोलेशन में रखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो कहीं ना कहीं हमारी कोशिश यही रहती है कि पेशेंट जब तक हमारे आइसोलेशन में या फिर क्वारंटाइन सेंटर में रहे वो खुश रहे। तो उसके लिए हम उसके खाने पीने और जो भी हमारी बातों के थ्रू हम उसे जितना अच्छा फील करवा सकें उसकी पूरी कोशिश करते हैं। डॉक्टर्स जिस तरह से डटे रहे और अभी भी डटे हुए हैं, उनकी हौसलों को बिल्कुल भी कम देखकर आंकना नहीं चाहिए। हम सभी सलाम करते हैं उसको, लेकिन डॉक्टर के सर पर कितनी जिम्मेदारी, उनके कंधों पर कितनी जिम्मेदारी हम समझे हॉस्पिटल के अंदर, क्योंकि आपका वो एक्सपीरियंस है वो बता सकते हैं। वहाँ पर और भी तरह के जो लोग हैं वो आते होंगे, उनके जो रिश्तेदार हैं वो पहुँचते होंगे, उनके भी बहुत से सवाल होते होंगे, कैसे उनको समझाते हैं, क्या सिचुएशन उस दौरान रहती है, क्योंकि जैसे ये आई थी पेंडेमिक की सिचुएशन, लोग बहुत ज़्यादा डर गए थे और पैनिक होने लगा था। ऐसे में कितना आप लोगों ने बैलेंस किया वो हमने देखा, लेकिन उस दौरान आप लोगों ने वहां रहकर कैसे बैलेंस किया वो आपके जरिए हम जानना चाहते हैं, क्योंकि फिर आपने डिसीजन लिया कि आपको कार के अंदर ही अपना घर बनाना होगा। कार के अंदर घर बनाना एक्चुअली जो भी सिचुएशन हमारे सामने काफ़ी सडन थी, सो वो मेरे लिए आज भी मैं उसको सेकेंडरी समझता हूँ। प्राइमरी मेरा यही था कि पेशेंट केयर कैसे अच्छे से की जा सके और उसके लिए पेशेंट संभालना। बाकी जो तब भी वो सिचुएशन थी और आज भी ये सिचुएशन बढ़ती जा रही है, क्योंकि पेशेंट तो अंदर है और जो पेशेंट के रिलेटिव्स हैं वो बाहर हैं, और वो ऐसा नहीं कि 2 दिन में एक बार आ रहे हैं। बेसिकली उनका कोई अपना अंदर है, तो बेसिकली वही कोशिश करते हैं कि वो जितनी इंफॉर्मेशन चाहें निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारे पास भी कुछ लिमिटेशन है कि हम उन्हें क्या बता सकते हैं और कितना उन्हें अलाउ कर सकते हैं वहाँ स्टे करना। जी। तो वो एक जो दोनों के बीच में गैप है उसको फिल करने का, जो भी इंफॉर्मेशन अंदर से बाहर देना है उनको सेटिस्फाई करना है, ये तब भी मुश्किल था और अब आते दिन बढ़ते बढ़ते और ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है। और आए दिन नंबर ऑफ रिलेटिव्स बढ़ते जा रहे हैं और काफ़ी मुश्किल हो रहा है कि उन्हें कैसे समझाया जाए। बिल्कुल, लेकिन हमें पता है कि आप लोग जिस तरह से चीज़ों को संभाल रहे हैं वो बहुत ज़्यादा बैलेंस चल रहा है। अभी मैं वापस आपके पास आती हूँ डॉक्टर सचिन, हमारे साथ रमाकांत दिवाकर जी जुड़ चुके हैं, उनसे हम बात करेंगे और
एक सिपाही के तौर पर कैसे उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाई है, उनसे ही बात करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है रमाकांत दिवाकर जी। आपको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। रमाकांत जी, जिस तरह से आपके घर में खुशियां आई, आपको घर पर होना चाहिए था, आप उस सिचुएशन में घर पर नहीं पहुंचे, आपने अपनी ड्यूटी निभाई, उसको हम सलाम करते हैं। आप दोनों के हौसलों को सलाम करते हैं, जिस तरह से आपने पूरे इस तरह के संकट के दौर में अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं आप लोग। उस दौरान आपको जब ये पता चला कि घर में खुशी आ चुकी है, क्या आपके मन में आया कभी कि जाना चाहिए घर, या आपको लगा कि पहले फर्ज निभाना चाहिए? जी बिल्कुल, जब मुझे जैसे मेरा नाम रमाकांत है, मुझे रात में 2 मई को घर से कॉल आया था रात को जी कि आपकी पत्नी परेशान है और इसे इनको डॉक्टर के पास ले जा रहे हैं। तो मैंने पापा से कहा कि अभी जो 23 मार्च से माननीय प्रधानमंत्री जी ने संपूर्ण लॉकडाउन जो चल रहा है उसके तहत मेरी ड्यूटी यहाँ लगी हुई है। तो घर वालों ने बताया कि मैं ले जा रहा हूँ। फिर रात को 3 मई को सुबह के टाइम 4 बजे मेरी बेटी पैदा हुई। तो पापा ने फोन करके बताया कि आपकी बेटी जन्म हुई है जी। तो मन में ये तो लगा कि ये सब बेटी को देखा जाए जाके और उसे गोदी में लिया जाए और एक पिता का फर्ज भी निभाया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी था मन में कि जो लॉकडाउन चल रहा था उसके तहत बेटी को देखने से ज्यादा मैंने अपनी ड्यूटी को सर्वोपरि समझा। आप दोनों बने रहिए हमारे साथ, मैं आप दोनों के साथ फिर से जुड़ूंगी या बातचीत करूंगी। यहाँ पर मुझे छोटा सा ब्रेक लेना होगा, ब्रेक के उस बार भी आप दोनों से चर्चा जारी रहेगी। एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौट रहे हैं। मेरे वतन
15 अगस्त आज का दिन स्वतंत्रता दिवस हमें स्मरण कराता है उन हुतात्माओं का जिन्होंने बलिदान दिया। उन सबका पुण्य स्मरण करते हुए इस स्वतंत्रता दिवस की अनेक शुभकामनाएं, बधाई। तो किस तरह से वॉरियर्स ने कोरोना काल में अपना योगदान दिया, अपनी जिम्मेदारी निभाई है, हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। भोपाल से डॉक्टर सचिन नायक हमारे साथ बने हुए हैं, साथ ही हमारे साथ सिपाही जो कि इटावा में तैनात थे बतौर सिपाही के तौर पर रमाकांत तिवाकर जी हमारे साथ बने हुए हैं। दोनों से हम बातचीत कर रहे हैं। सचिन नायक जी, पहले मैं आपके पास आ रही हूँ। एक चीज और आपसे जानना चाहूंगी, जब आप एक तरफ ये जिम्मेदारी निभा रहे थे कि आपको अपनी जिम्मेदारी एक मरीजों के लिए निभानी है, तो जो परिजन हैं, जो आपके पेरेंट्स हैं, जो आपके घर के लोग हैं, वो डरे होंगे, उनको लग रहा होगा कि किस तरह से आप वो सिचुएशन को हैंडल कर रहे हैं, और उन्होंने भी सोचा होगा एक बार कि घर आ जाओ, क्यों आप वहां पर रह रहे हो, और कार में रहने का क्यों आपने ऐसा सोचा? आप ये भी कर सकते थे घर में जाकर अलग से रूम में कोई रह लेते। जी, जो डर की बात है तो परिवार वालों के साथ साथ मैं भी काफ़ी डरा हुआ था, सारी दुनिया डरी हुई थी जी। लेकिन डर अपनी जगह है, काम अपनी जगह है, और मैंने हमेशा यही कोशिश करी कि जो डर मेरे अंदर है कहीं वो मेरे काम के ऊपर हावी ना हो जाए, और आप सभी की दुआ से वो डर मेरे ऊपर कभी हावी नहीं हो पाया जी। और कहीं ना कहीं जो घर वालों ने अपनी हिम्मत बांध रखी थी और जो उनका एक मेंटल सपोर्ट मेरे को मिलता रहा, तो उससे अपने काम को करने में मुझे काफ़ी हिम्मत मिलती रही। और उस सिचुएशन में मेरे पास दो रास्ते थे, या तो मैं एक्सक्यूज़ देता और अपनी ड्यूटी से एस्केप हो जाता, या फिर दूसरा रास्ता ये था कि जो भी मेरे रिसोर्स हैं, जो भी रिसोर्स है उसको मैं कैसे यूटिलाइज करके अपने काम को कर सकूं। तो मेरे पास जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल थे वो मैंने यूज़ किए और मैंने अपने काम को किया। और जहाँ तक घर में रहने की बात है, मैंने कोशिश पहले यही करी थी कि मैं घर में रहूं, और अपने बरामदे में बिस्तर भी मैंने कुछ 2 या 3 दिन तक लगाए, लेकिन मेरा जो बच्चा है वो जगह उसके लिए खेलने की बन गई थी और अक्सर आके वहीं खेला करता था जी। तो वो ज़्यादा मुझे रिस्की लगा, तो फिर मैंने वहाँ से माइग्रेट करने का सोचा। जी। रमाकांत जी, आपके इस जरिए हम ये समझना चाहते हैं कि पिता बनने की खुशी आप वो महसूस उस वक्त कर पा रहे होंगे, लेकिन आपको लग रहा होगा कि आप भी घर पहुंच जाते, आप अपनी बेटी को देख लेते, लेकिन क्या, क्योंकि आप एक जो विभाग है, विभाग की ओर से भी बहुत जिम्मेदारी आपको सौंपी गई होगी, जितने भी आपके विभाग से जुड़े लोग हैं सभी के ऊपर ये जिम्मेदारी थी कि लोगों को गाइडलाइंस को फॉलो कराना है, तो आप वहां पर वो गाइडलाइंस फॉलो करा रहे थे उस वक्त? मुझे मेरे विभाग के अधिकारियों ने, मेरे प्रभारी निरीक्षक महोदय चित्राधिकारी महोदय ने और माननीय एसएसपी महोदय ने भी मुझे शुभकामनाएं दी। उस टाइम जब उन्हें मालूम पड़ा कि एक सिपाही के घर बेटी जन्म हुई है जी, तो उन सब लोगों ने मुझे शुभकामनाएं और बधाई दी। और उसके बाद जो शासन से, प्रशासन से जो गाइडलाइन जारी थी उसके तहत मैं लोगों को जागरूक कर रहा था और लॉकडाउन का पालन करवा रहा था। और इसके साथ में बेटी जो हुई थी, बेटी की भी खुशी थी, लेकिन मन में ये भी आ रहा था कि बेटी को देखा जाए। लेकिन लॉकडाउन के चलते इसलिए मैं घर नहीं पहुंच पाया। जी, तो आपने कैसे देखा? फोन के जरिए? हालांकि हम दिखा रहे हैं विजुअल्स वो कि फोन के जरिए आपने देखा अपनी बेटी को? जी बिल्कुल। जब मेरी बेटी हुई थी तो रात्रि में पापा जी ने मेरे पास कॉल करके मुझे वीडियो कॉल के जरिए मुझे बेटी को दिखाया था। सुबह भी वीडियो कॉल से मैंने देखा था और पत्नी से भी सुबह मैंने वीडियो कॉलिंग के जरिए बात की थी। जी बिल्कुल। तो आप लोगों ने जिस तरह से अपनी ड्यूटी निभाई है, आप दोनों ने अपने क्षेत्र में अपनी ड्यूटी निभाई है, आप दोनों को हम सलाम करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोग इस तरह से आगे भी ये ड्यूटी निभाते रहें, उसके लिए पहले से धन्यवाद देते हैं। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आप दोनों का।